लो, प्रताप जी भी आ गए हार लेके। प्रताप जी ने बड़ी मेहनत से तैयार किए ये हार। पता है, दिन रात मेहनत की है, एक पल भी आराम नहीं किया। देखते ही रह जाएंगे सब, इतने बढ़िया डिजाइन बनाए होंगे प्रताप जी ने। चलिए ना प्रताप जी, जल्दी से दिखाइए सबको क्या डिजाइन किया आपने, जल्दी। पैसे नहीं है, हीरे तो हैं, यही ले लेता हूँ। प्रताप जी दिखाइए ना डिजाइन। वाह, कितना सुंदर डिजाइन है ना? बहुत ही प्यारा है, और काम भी देखो कितना बारीकी से किया हुआ है। ये गहने इतने सुंदर है तो वो हार कितना सुंदर होगा। फूफा साहब जल्दी से हमें दिखाइए ना। अरे सब्र करना, एक एक करके तो दिखाएंगे। हाँ, और सबसे सुंदर चीज आखिर में दिखाएंगे। नकली हीरा लगा तो दिया है हार में। आई होप इतने एक्साइटमेंट में किसी का ध्यान ना जाए उस पर, वरना। हमें पूरा भरोसा था आप पर, और आपने प्रूव भी कर दिया कि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता इस काम के लिए। प्रताप जी दिखाइए ना जल्दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये नहीं हो सकता। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे भरोसा था कि आप अच्छा डिजाइन बनाएंगे, लेकिन ये हार देखकर लग रहा है पूरे जयपुर में आपके जैसा डिजाइनर नहीं होगा। उम्मीद से कहीं हटकर। इतने साल हो गए इस बिजनेस में, लेकिन आज तक ऐसा काम आज तक नहीं देखा। ये हार मेहंदी में नहीं, शादी में पहनेगी अर्पिता। लगता है अग्रवाल साहब समझ गए कि हीरा नकली है, पर जानबूझकर सच नहीं बोला इन्होंने। क्या बात, वाह। दिखाओ ना बाबूजी। ये तो बहुत सुंदर है ना भाभी? इट्स मार्वेलस। प्रताप जी का डिजाइन है। चलिए, ये सब तो हो गया, अब सबको भूख लगी होगी, खाना खाते हैं। लेकिन माँ, सबके हाथों में मेहंदी है, खाना कैसे खाएंगे? तो क्या हो गया, वैसे तो सारी बीवियां खाना खिलाती है, इस बार सारे पति खिला देंगे अपनी अपनी बीवियों को। हिम्मत कैसी हुई तेरी? प्लीज राज, आप इस दो कौड़ी की वेटर की वजह से यहाँ सीन क्रिएट मत कर देना। दो कौड़ी का ये नहीं, दो कौड़ी का तू है। इसने रत्ती भर भी कदर नहीं है, ना खाने की ना किसी इंसान की। तुझे क्या लगा तेरे पास ज्यादा पैसा है तो तू इन सबसे बड़ा हो गया? पैसा तो मेरे पास भी इतना है कि तुझे खड़े खड़े खरीद दूं, लेकिन मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाने का शौक नहीं। मैं यहाँ केटरिंग करता हूँ अपने जीजू की हेल्प के लिए, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ इसलिए। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगा। और ये क्या लोगों पे हाथ उठाता फिरता है तू? हाँ, तेरे हाथों में कितना दम है। उस दिन पंडा लड़ा के समझ नहीं आया, आज फिर समझाऊं? उस दिन तुझे माफी मांगने को कहा था, आज वो भी नहीं कहूंगा, कि तू इस लायक ही नहीं कि तेरी माफी मांगी जाए। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इज्जत से पैसा कमाते हैं। अरे इनकी इज्जत छोटी हो जाएगी तुम जैसे इंसान के मुंह लग के। अन पे किसी का पाँव नहीं लगना चाहिए। देखा, ये इनकी सोच है, और तू आइंदा किसी गरीब को हाथ लगाया तो मुंबई जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा?
एक बात ध्यान से सुन लो रितेश, तुम यहाँ शादी एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। हर फंक्शन में एक नया तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो भी हरकतें की हैं सब पता है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि तुम अर्पिता के रिश्तेदार हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो। जीजू, आप इस केटरिंग वाले का साथ दे रहे हो। मैं अर्पिता का भाई हूं। भाई का काम होता है शादी में हाथ बटाना, शादी के काम करना, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। बल्कि ये अर्पिता का मुंह बोला भाई होने के बाद भी सब कुछ कर रहा है। अब अगर तुमने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नहीं, लेकिन अपने जीजू की बात समझ आई तो अब कोई तमाशा मत करना। दीपिका, क्या ये सच है कि मेहंदी के डिजाइन में जो लेटर के शेप होते हैं, उन्हीं लेटर में हमारे होने वाले पति का नाम छुपा होता है? हाँ, तो मैंने तो कई बार देखा और सुना भी है। क्यों, तुझे अपनी मेहंदी में किसी का नाम नजर आ रहा है क्या? हाँ, चल ढूंढते हैं। चल। अवनी, ये देखना, ये एक्स है ना? हाँ। लेकिन एक्स पर से कौन सा नाम हो सकता है? मिस्टर एक्स। चुप कर। अच्छा चल, तेरे में से ढूंढते हैं। तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी है ना, लेकिन अभी हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहंदी में से अपने सोलमेट का नाम ढूंढ रहे हैं। मतलब कि जो मेहंदी की डिजाइन होती है ना, उसके लेटर्स के शेप में हमारे होने वाले पति या सोलमेट का नाम छुपा होता है। वाई ये जे राज, तुम लिखो ना प्लीज। मैं? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, एक मिनट। लिखो वाई और जे। सी प्रॉपर्ली। जी, अच्छा जी। ए एम या एम। एल। कितने लेटर्स हुए? एल एम ए आई आर भी तो है। आर कहाँ है? राइट। ओ हाँ, आर जे ए आर। जे जॉन। गौर से देखो अवनी, राज है, राज। मैं तुम्हारे सामने। जार, मतलब तेरी शादी जार से होगी? गुड चॉइस अवनी, गुड चॉइस। अरे सब जल्दी बताओ, किसकी मेहंदी कैसी रची है? चल। उल्टा बोल रही हो तुम अवनी, लेकिन एक दिन तुम्हें सही स्पेलिंग भी समझ आ जाएगी। जार नहीं, राज। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। आप मुझे गलत समझ। मैं गलत समझ रही हूँ तुझे? कहना क्या चाहती है अर्पिता? दिमाग नहीं है मुझ में, बेवकूफ हूँ मैं। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, सब समझ में आता है मुझे। बुआ साहब, भाभी का वो मतलब नहीं था। अभी तो अभी बच्ची है, इन सब के बीच में मत पड़। सांवरी, वो बेचारी पहले से ही परेशान है। भाभी प्लीज, अब आप तो इसकी साइड मत लो। कहा था मैंने इससे कि अपनी मेहंदी का ध्यान रखना, लेकिन इसके हाथों की मेहंदी दिखा रही है कि कितना ध्यान दिया है इसने मेरी बातों पर। इसके हाथों की मेहंदी बता रही है कि कितना ख्याल है इसे मेरी और अपने नए परिवार की खुशी का। देखो भाभी, आप खुद ही देख लो, सारी की सारी मेहंदी झड़ा दी है इसने। कहा था ना मैंने कि कम से कम 2 घंटे मेहंदी को और मत निकालना। कहा था कि नहीं? कर दे। नहीं, कर दे, मना कर दे, मुझे झूठा साबित। बिना गलती के इतना कुछ सुनना पड़ रहा है अर्पिता को। लगता है इसे बालों में मेहंदी और हाथों में मेहंदी लगाने का फर्क ही नहीं पता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।